हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम, जिसका पार्ट 1 फ्यूल। बच्चों, फ्यूल क्या होता है? वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। हमें लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो फूड इज़ द फ्यूल फॉर लाइफ। लाइफ के लिए फूड, हमारा जो खाना है वही फ्यूल होता है। आवर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन। हमारी बॉडी किसकी तरह है? मशीन की तरह। विच परफॉर्म सेवरल फंक्शन। वो कई सारे फंक्शंस करती रहती है। इसके लिए इसे रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, और एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए कहाँ से ऑब्टेन करेगी? तो ये हम फूड खाते हैं, उससे एनर्जी ऑब्टेन करती है। वी ईट फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन और डाइजेशन। ये सारी प्रोसेस में एनर्जी यूटिलाइज की जाती है। सिमिलरली मशीन्स नीड एनर्जी इन सम फॉर्म और द अदर। मशीन्स को भी ऐसे ही एनर्जी की ज़रूरत होती है। कोई मशीन हम चलाएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कार है, तो उसमें हमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, तभी तो वो चल पाएगी, तो उसे भी एनर्जी की ज़रूरत है। द एनर्जी इज़ प्रोड्यूस इन मशीन्स बाय अ सब्सटेंस। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है मशीन में, किस सब्सटेंस द्वारा हो रही है, उसे हम फ्यूल कहते हैं। तो आपको फ्यूल पता चल गया हुआ। फ्यूल केम इन डिफरेंट फॉर्म्स। फ्यूल अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं। फ्यूल आर ऑफ डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि वुड लकड़ी, कोल चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कई सारे टाइप के फ्यूल्स होते हैं। सन से भी हमें फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं, सन से सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं, तो वहाँ से भी हमें एनर्जी ऑब्टेन हो जाती है। फ्यूल के यूजेस क्या हैं? अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ फ्यूल। डिफरेंट फ्यूल आर यूज्ड फॉर कुकिंग। कई सारे फ्यूल हम कुकिंग में यूज़ करते हैं। रनिंग ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों को चलाने में यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, सामान बनाने में यूज़ करते हैं। एंड फॉर सेवरल इंडस्ट्रियल पर्पज़, और अलग अलग इंडस्ट्रियल पर्पज़ पर यूज़ किए जाते हैं। स्पेशली प्रिपेयर्ड जो फ्यूल हैं यूज्ड किए जाते हैं रॉकेट में। तो इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किन कैटेगरीज़ में इन्हें बांटा जा सकता है। जैसे कि अगर हम कहें कि होम में यूज़ करने वाले लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का यूज़ करेंगे। Classification on the basis of occurrence, fuel can be classified as follows. Number 1, primary fuel. Primary fuel क्या है? These are the fuel which are used in the same, ऐसे फ्यूल जो जैसा मिल रहा है वैसा ही, सेम फॉर्म एज दे अकर इन नेचर। जैसे वो नेचर में मिल रहे हैं उसी फॉर्म में हम उसको यूज़ कर लेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। ऐसे एग्जाम्पल में वुड आता है, लकड़ी जैसी हमें मिलती है वैसा यूज़ कर लेंगे हम। डोमेस्टिक यूज़ में भी यूज़ किया जाता है इसका कुकिंग पर्पज़ से। ड्राई लीव्स हैं, काउडंग केक है, एग्रीकल्चर वेस्ट हैं, दे आर यूज्ड मोस्टली इन रूरल एरिया फॉर कुकिंग पर्पज़। इन्हें रूरल एरिया में, गाँव के इलाकों में यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए। Then next one is secondary fuels. These are the fuels which are obtained from natural fuel. ये वही हैं जो नेचुरल फ्यूल से ऑब्टेन किए जाते हैं आफ्टर फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट। इनमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं फिजिकली या केमिकली ट्रीट करके। फॉर एग्जांपल जैसे कि बायोगैस फ्रॉम एनिमल डंग, तो एनिमल डंग से बायोगैस बनाई जाती है। कोक फ्रॉम कोल, कोल से कोक बनाया जाता है। पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल एंड पैराफिन वैक्स फ्रॉम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। एंड चारकोल फ्रॉम वुड, वुड से चारकोल बनाया जाता है। देन हम दूसरी टाइप से देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग इन्हें 3 स्टेट्स में डिवाइड किया जा सकता है: सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल में वुड, एग्रीकल्चर वेस्ट, चारकोल, कोल, कोक, ये सब सॉलिड हैं। लिक्विड में पेट्रोलियम, कैरोसिन, अल्कोहल, डीजल, ये सब लिक्विड फ्यूल हैं। और गैसियस में बायोगैस, नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सब क्या है? ये गैसियस फ्यूल है। देन थर्ड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, उनकी सोर्स कहाँ से वो ऑरिजिनेट हो रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं। तो फ्यूल कैन बी क्लासिफाइड रिन्यूएबल फ्यूल एंड नॉन रिन्यूएबल फ्यूल, 2 कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं। रिन्यूएबल फ्यूल, दीज आर फ्यूल ड्राइव्ड फ्रॉम रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ऐसी नेचुरल रिसोर्स से लिया जाता है जिसे हम रीजनेबल टाइम पीरियड में रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा बन सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल। दे कैन बी यूज ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इन्हें लंबे समय से हम यूज़ करते आ रहे हैं। आज दे गेट रिप्लेनिश रेडिली, ये सही टाइम पर रिप्लेनिश हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने मान लीजिए लकड़ी ली, तो उसके बाद क्या है, वो दोबारा से आ जाएगी। इंक्लूड फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर वेस्ट, जैसे कि पैडी, स्ट्रॉ, हस्क, ये सब क्या है? एग्रीकल्चर वेस्ट है। फॉरेस्ट रेसिड्यू जैसे कि वुड और बार्क ऑफ ट्री। एनिमल वेस्ट जैसे काउ डंग, तो ये क्या है? ये रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं।
देन नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं, ऐसे फ्यूल जिन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकता रीजनेबल टाइम पीरियड में। दीज आर द फ्यूल डिराइव फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये वो फ्यूल हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स से मिलते हैं। ऐसे फ्यूल्स को फॉसिल फ्यूल्स भी कहा जाता है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये फॉसिल फ्यूल्स हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगने के बाद फॉसिल से बनते हैं, तो इन्हें हम रीजनेबल टाइम पीरियड में रिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें नॉन रिन्यूएबल में रखा जाता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी इन्हीं में आते हैं। दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड रेडिली एज दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, क्योंकि इन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, इसलिए इन्हें हम रिप्लेनिश नहीं कर पाएंगे। देन उसके बाद ये कैटेगरी आपको समझ आ गई होंगी। एक टेबल आपकी बुक में बन रही है पेज नंबर 70 पर, जिसमें कि कुछ फ्यूल और उनकी कैलोरीफिक वैल्यू दी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। कैलोरीफिक वैल्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल। किसी भी फ्यूल का 1 किलोग्राम वेट लेकर उसको कम्बस्ट करने पर, जलाने पर जितनी एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज़ होगी उसे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कही जाती है। कैलोरीफिक वैल्यू 1 कैलोरी जो जूल में भी मेज़र की जा सकती है। 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं।